मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में कहाँ है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ना तो वो इंडिया में है, ना ही वो एनडीए में है। भले ही बीजेपी ने उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, लेकिन राजनीतिक सुरक्षा की तलाश में मुकेश सहनी दर बदर भटक रहे हैं। फिलहाल उनकी राजनीतिक स्थिति त्रिशंकु हो चुकी है। ना तो तेजस्वी यादव उनको अपनाने को तैयार हैं और ना ही तो बीजेपी ही उनको अपनाना चाह रही है। कारण उनका जो बार्गेन है, जितनी सीटों पर वो बात करते हैं, उसके बाद सभी राजनीतिक दल खुद ही बैकफुट पर आ जाते हैं। और यही कारण है कि ना तो उन्हें विपक्षी एकता की बैठक में पूछा गया और ना ही तो एनडीए की जो बड़ी बैठक हुई दिल्ली में 18 जुलाई को, 3 दिन पहले, उसमें मुकेश सहनी को पूछा गया। अब राजनीतिक स्थितियां ऐसी हैं कि 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक थी और एनडीए की मीटिंग में शामिल होने को लेकर बीजेपी ने बिहार से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस जैसी राजनीतिक पार्टियों को ना सिर्फ पूछा बल्कि उनका खुले बाहों से स्वागत भी किया। लेकिन मुकेश सहनी जो अपना टिकट कटाकर मुंबई में बैठे हुए थे कि बीजेपी का फोन आएगा और वो तुरंत बॉम्बे से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली रवाना हो जाएंगे, उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। ना तो उन्हें एनडीए पूछता है और ना ही वो एनडीए में पहुंच पाते हैं। सियासी पंडितों की माने तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को केंद्र सरकार से वायु श्रेणी की सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन अभी किसी भी गठबंधन में यानी इंडिया या एनडीए में वे शामिल नहीं हुए हैं, ना ही किसी ने शामिल होने का न्योता दिया है। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की शर्त सुनकर पार्टियां बैक हो जाती हैं। इसके बावजूद मुकेश सहनी अपनी शर्तों पर राजनीतिक सुरक्षा चाहते हैं ताकि भविष्य में उनको राजनीतिक भाव जो होता है वो मिलता रहे। अब राजनीतिक उनके जो इतिहास है मुकेश सहनी का, उस पर अगर नजर डाले तो 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी छोड़कर, उनका गठबंधन छोड़कर एनडीए के हिस्सा बने थे। कुल 11 सीटों पर वो चुनाव उनकी पार्टी लड़ती है, वीआईपी जो होती है, लेकिन बीजेपी के समर्थन के बावजूद सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी हार जाते हैं। 4 सीटें उनकी पार्टी जीतती है, जो बाद में चारों विधायक जो हैं वो बीजेपी में वापस चले जाते हैं। इसके बाद जब 2022 के अगस्त महीने में एनडीए टूटती है, नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाते हैं, उसके बाद से मुकेश सहनी जो है वो त्रिशंकु स्थिति में लटके हुए हैं। कभी कभी बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, कभी बीजेपी के खिलाफ में बोलते हैं, कभी महागठबंधन के पक्ष में बोलते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में भी बोलते हुए दिख जाते हैं। अब सियासी चर्चाओं के बीच मुकेश सहनी को बीजेपी ने वो भाव नहीं दिया जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिला। अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं ने वीआईपी सुप्रीमो से मुलाकात तो दूर, उनसे फोन पर बात तक नहीं की है। अंदर की खबर है कि बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तरह मुकेश सहनी जो है वो भरोसेमंद नहीं है। मतलब आज वो हो सकता है कि 2024 का चुनाव लड़ने का, लोकसभा का ऐलान एनडीए के साथ कर दे, लेकिन अगले 6 महीने में वो फिर पलटी मारकर इंडिया, जो बिहार में महागठबंधन है, उसके साथ मुकेश सहनी जा सकते हैं और यही डर बीजेपी को मुकेश सहनी से दूर कर रहा है। इसके अलावा बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि मुकेश सहनी भैया और भौजी दोनों को एक साथ साध रहे हैं। केंद्र की वायु श्रेणी की सुरक्षा लेने के बाद भी मुकेश सहनी महागठबंधन के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि महागठबंधन का भय दिखाकर सहनी बीजेपी पर प्रेशर बना रहे थे और यही कारण था कि बीजेपी नेताओं ने सहनी को भाव नहीं दिया और एनडीए की बैठक से दूर कर दिया। अब खबर है कि मुकेश सहनी आगे की रणनीति को लेकर कल यानी 23 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें 2024 लोकसभा को लेकर किस गठबंधन से लड़ेंगे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।